नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेकंड विषय हमारा है पर्यावरण। पाठ अपना चल रहा था जंगली जंतु, चौथा भाग 2 करेंगे। इसमें पहले भाग में मैंने बहुविकल्प और मिलान करवा दिए थे। आगे अब अपने कर रहे हैं तीसरा, क्या करेंगे, रेगिस्तान। इसमें पहले से मैंने लिख ली है शाकाहारी, मध्यम, स्तुरमुर्ग, सर्वाहारी, जिराफ। इनके आधार पे क्या है, खालिस्तान भरेंगे। तो पहला आपके यहाँ दे रखा है रेगिस्तान। खालिस्तान छोड़ के सबसे लंबा जंतु है, तो सबसे लंबा जंतु है कौन सा है, यहाँ दे रखा आपके ऑप्शन में जिराफ। तो क्या आएगा, सबसे लंबा जंतु जिराफ। जिराफ क्या है, सबसे लंबा जंतु है। इसके बाद खालिस्तान दूसरा है हमारा बाघ। खालिस्तान आकार का जंतु है। तो यहाँ बाघ खालिस्तान आकार का जंतु है। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है मध्यम। तो क्या आएगा, मध्यम आकार का जंतु है। बाघ क्या है, मध्यम आकार का जंतु है। ऑप्शन तीसरा है हमारा खालिस्तान। तीसरा है खालिस्तान सबसे बड़ा पक्षी है। खालिस्तान सबसे बड़ा पक्षी है तो कौन सा है, ऑप्शन में है हमारा दे रखा है स्तुरमुर्ग। स्तुरमुर्ग, स्तुरमुर्ग क्या है, सबसे बड़ा पक्षी है। चौथा रेगिस्तान है, कौन सा है, खालिस्तान जंतु केवल पौधे खाते हैं। पौधे खाते हैं। तो केवल पौधे कौन से जंतु खाते हैं, शाकाहारी। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है शाकाहारी। शाकाहारी जंतु क्या है, केवल पौधे खाते हैं। प्रश्न हमारा 5वां है खालिस्तान जंतु पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं। पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं। तो ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में क्या दे रखा है, सर्वहारी। तो क्या है, सर्वहारी जंतु क्या है, पौधे और मांस दोनों खाते हैं। एक बार दोबारा देखो बच्चों, यहाँ खालिस्तान दे रखा सबसे लंबा जंतु है, तो जिराफ सबसे लंबा जंतु है। दूसरा है बाघ, खालिस्तान का आकार का जंतु है, तो बाघ मध्यम आकार का जंतु है। तीसरा दे रखा है खालिस्तान सबसे बड़ा पक्षी, तो सबसे बड़ा पक्षी स्तुरमुर्ग क्या है, सबसे बड़ा पक्षी है। चौथा है हमारा खालिस्तान जंतु केवल पौधे खाते हैं, तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो क्या है, केवल पौधे खाते हैं। 5वां दे रखा है खालिस्तान जंतु पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं। दोनों खाते हैं, वो कौन से हैं, सर्वहारी। तो ठीक है बच्चों। इसके बाद घ नंबर है सत्य असत्य कथन लिखना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्रश्न पहले एक लिख लिया, जंगली जंतु केवल अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं। तो ये क्या है, असत्य। तो जंगली जंतु क्या है, केवल अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, ये असत्य है। इसके बाद प्रश्न 2 है हमारा, दूसरा प्रश्न है भालू गुफा में रहता है। भालू गुफा में
रहता है। तो ये इसका होगा सत्य है। भालू गुफा में रहता है, ये क्या है? सत्य है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, क्या है? हाथी मांद में रहता है। हाथी मांद में रहता है। इसका क्या आएगा? हाथी कहाँ रहता है? वृक्ष के नीचे। तो इसमें हाथी मांद में रहता है, ये क्या है? असत्य है। ठीक है। इसके बाद चौथा है हमारा, खरगोश बिल में रहता है। खरगोश बिल में रहता है। तो इसका क्या होगा? सत्य है। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में, और खड्डे में भी रहता है। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, गिद्दड़ मृत जंतुओं को खाकर वन को साफ रखने में सहायता करता है। साफ रखने में सहायता करता है। तो इसका क्या होगा? सत्य। क्या आएगा बच्चों? सत्य। तो एक बार दोबारा देखो। पहला प्रश्न है, जंगली जंतु केवल अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं। तो असत्य है। भालू गुफा में रहता है, इसका होगा सत्य। हाथी मांद में रहता है, इसका भी क्या होगा? असत्य। चौथा है, खरगोश बिल में रहता है, ये क्या है? सत्य है। इसके बाद गिद्दड़ मृत जंतुओं को खाकर वन को साफ रखने में सहायता करता है, इसका क्या होगा? सत्य है। तो ठीक है बच्चों, ये आप खालिस्तान और सत्य असत्य वाले अपनी नोटबुक पर्यावरण वाली में कर लेना और इनको याद भी कर लेना। धन्यवाद।